Hello everyone, welcome back on my YouTube channel AJ Physics. So जैसा कि आपको पता है हम लोगों ने आरपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की ये एक सॉल्यूशंस की वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है जो आपके आने वाले अपकमिंग हर तरह के एग्ज़ाम जिसमें भी फिजिक्स आती है उन सभी एग्ज़ाम्स में ये बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, हम लोग अप्रोक्स 40 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं एंड आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे लाइक 41 से लेके 50 तक हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले बता दूं मैं आपको कि मैं अनअकैडमी प्लस पर नेट का भी क्लास लेता हूं, तो आप लोग अगर नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ये रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते हो अनअकैडमी प्लस का तो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट भी नेट का प्रिपरेशन कर सकते हो जिसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा। वो मैं बताऊंगा आपको, एक तरीका है उसको करने का। तो आप लोग अगर करना चाहते हैं तो आप लोग 9928989140 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको बता दूंगा कि नेट का प्रिपरेशन कैसे किया जाए। प्रॉपर नोट्स मैं आपको बनवाऊंगा, उस तरफ प्रॉपर नोट्स आप लोग बना पाएंगे। ठीक है, कंटेंट आपको प्रॉपर मिल जाएगा। ठीक है, और ये सब आपको मिलेगा फ्री। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको CSIR नेट का प्रिपरेशन करना है, क्योंकि उस प्रिपरेशन में आपका सारा हो जाएगा। लाइक एक बार प्रिपरेशन करोगे तो नेट का भी हो जाएगा, गेट का भी हो जाएगा और जेस्ट का भी हो जाएगा। तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। बट हाँ, जो लोग फाइनेंशियली डिसेबल हैं सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, केवल वही मुझे बोलना, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो तो बिल्कुल आप सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि उसका एक अलग इफ़ेक्ट होता है। जो लोग नहीं ले सकते सब्सक्रिप्शन, जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वही जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट नेट प्रिपरेशन के लिए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार पढ़िए। द डेल्टा नेटवर्क, देखो दो तरह के नेटवर्क होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। एक तो स्टार नेटवर्क होते हैं, पाई नेटवर्क होते हैं। ठीक है ना, ये डेल्टा नेटवर्क है। तो द डेल्टा नेटवर्क शोन इन द फिगर ए, आपको दिख भी रहा होगा फिगर ए में डेल्टा शेप का एक नेटवर्क है। डेल्टा शेप बना हुआ है, रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उसके अंदर ना। और इन इज इक्वल टू वाई नेटवर्क। वाई नेटवर्क ऐसा होता है, ऐसा जिसमें ऐसा रेजिस्टेंस लगे होते हैं ना, वो वाई नेटवर्क होता है। तो उसको कन्वर्ट किया हुआ है वाई नेटवर्क के अंदर। ठीक है, शोन इन द फिगर बी, देख लो फिगर बी में वाई नेटवर्क, उल्टा वाई बना हुआ है बट हाँ वो वाई नेटवर्क ही कहलाता है। ठीक है, इफ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R2, मतलब R3, सारे रेजिस्टेंस इक्वल है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो इसमें सारे ही जो रेजिस्टेंसेज हैं वो सब इक्वल है। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है, आपके पास सवाल क्या है, देन सवाल ये है कि इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड हो सकती है। ठीक है, तो चलो मैं आपको कुछ बताता हूँ कि ये होता कैसे। जब सॉरी, तो डेल्टा नेटवर्क के कुछ फॉर्मूले होते हैं, देखिएगा आप। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये डेल्टा नेटवर्क है, मैं ही दिखाता रहा, डायग्राम बना हुआ है, डबल डबल की नीड ही नहीं है बनाने की। तो यहाँ पर ये ए हिस्सा है, ए सिरा है, ये बी सिरा है, अच्छा ये सी है, नो इशू, ये सी सिरा है और ये डी आपके पास में सिरा है। तो जब इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना, तो डेल्टा नेटवर्क को हम लोग यूजुअली क्या बोलते हैं, पाई नेटवर्क भी बोलते हैं। ठीक है,
डेल्टा नेटवर्क को हम लोग पाई नेटवर्क भी बोलते हैं, और ये जो है ये है अल्टीमेटली वाई नेटवर्क, जिसमें ये जो हिस्सा है ये ए सिरा है, ये जो हिस्सा है वो सी है और ये बी है। ठीक है, तो इसको हम लोग यूजुअली बोल सकते हैं टी नेटवर्क। इसको हम क्या बोल सकते हैं, टी नेटवर्क भी बोलते हैं। तो इसने बोला है कि डेल्टा नेटवर्क को, तो इसने बोला है कि डेल्टा नेटवर्क को वाई नेटवर्क में कन्वर्ट करना, या वाई नेटवर्क को डेल्टा नेटवर्क में कन्वर्ट करना है, क्योंकि R1 R2 R3 को उसने R बोला है, और ऑप्शंस में क्या दिए हुए हैं, RA RB और RC के रिलेशन दिए हुए R के साथ। तो अल्टीमेटली वो ये चाहता है कि आप ट्रांसफॉर्म करो पाई नेटवर्क को टी नेटवर्क में। मैंने आपको बताया पाई नेटवर्क इसको बोलते हैं और टी नेटवर्क इसको बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो पाई नेटवर्क को टी नेटवर्क में कन्वर्ट करते हैं। मैं आपको दिखा दे रहा क्या होते हैं वो। तो ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। अगर आपको पाई नेटवर्क को टी नेटवर्क में कन्वर्ट करना है, ठीक है, जिसमें पाई नेटवर्क के जो पैरामीटर्स हैं वो क्या क्या हैं आपको दिख ही रहे होंगे, R1 R2 R3, ठीक है, और टी नेटवर्क के जो पैरामीटर्स हैं वो भी आपको दिख रहे हैं, RA RB RC। अब आपको पाई को टी में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो इन शॉर्ट ये वाली बात है कि आपको R1 R2 R3 पता है, और आपको क्या पता करना है, RA RB RC, क्योंकि आपको पाई है आपके पास, मतलब R1 R2 R3 है आपके पास, वो नोन है, और आपको RA RB RC निकालना है। ठीक है, क्योंकि हमें टी में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला ही होता है, अगर आपको मान लो RA निकालना है, RB निकालना है, RC निकालना है, क्योंकि ये टी नेटवर्क के पार्ट है, मतलब कि वाई नेटवर्क के, और आपको पता है R1 R2 R3, तो फॉर्मूला ही होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। जैसे RB निकालना तो RB का मतलब R2, और उसका जस्ट अगला वाला क्या हो जाएगा, R3, और नीचे हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, एंड RC लिखा हुआ है तो RC मतलब R3 लिखा हुआ है, और R3 का जस्ट अगला क्या हो जाएगा, R1, और नीचे क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब R1 R2 इसने बोला है कि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3, ये बोल रखा है उसने पहले ही। तो अगर ये हुआ तो फिर ये कितना हो जाएगा, R मल्टीप्लाई विद द R अपॉन R प्लस R, दैट मीन्स R स्क्वायर अपॉन 3R, दैट मीन्स R अपॉन 3। सिमिलरली यहाँ भी सेम वही काम होगा, तो यहाँ भी R अपॉन 3 आ जाएगा, और यहाँ भी सेम काम होगा, तो यहाँ पर भी R अपॉन 3 आ जाएगा। तो ये हो सकता है ना, हमारे पास तीनों RA RB RC तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि RA इज इक्वल टू RB आ रहा है, विच इज इक्वल टू RC आ रहा है, एंड दिस विल बी R अपॉन 3। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया मेरे पास, ठीक है, और दिस इज द राइट ऑप्शन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 batteries are connected in parallel across a 0.2 ohm resistor। तो 4 बैटरी लगाई गई है, पैरेलल लगाई गई है
और उनको 0.2 ओम रजिस्टर के साथ कंबाइंड किया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये है, इधर समझो आप लोग कि जो उसने बोला है, पहले वो डायग्राम में आपको दिखा दे रहा कि वो क्या बोलना चाह रहा है। वो ऐसे बोलना चाह रहा है जैसे मान लो ये पहली बैटरी है, इसको 0.2 ओम रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया, और ये दूसरी बैटरी है, इसको 0.2 ओम से कनेक्ट कर दिया, ये तीसरी बैटरी, और सारी बैटरीज जो है कंबाइंड करके पैरेलल लगाई हुई है। ये चौथी बैटरी है, इसको कंबाइंड करके इससे कर दिया, चारों बैटरीज जो है वो कंबाइंड करके पैरेलल लगा दी। सारी बैटरीज पर जो वोल्टेज है वो है 12.8, और जितने भी रेजिस्टेंस है उनका वैल्यू है 0.2। ठीक है, सो सभी बैटरीज पर 12.8 वोल्ट का है, और जितने भी रेजिस्टेंसेस है उन पर 0.2 ओम का रेजिस्टेंस है। सब में सेम है, आप सब में लिख देना है ना। ओपन सर्किट वोल्टेज, हाँ ठीक है, वो ओपन ही होती है। देयर आर इंटरनल रेजिस्टेंस, अच्छा बैटरीज के पास में उनका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस भी अवेलेबल है। ठीक है, नो इशू है ना। जो दे रखा है उसने 0.1, 0.12, 0.2 एंड 0.25। फॉर दिस सर्किट द मिलमैन वोल्टेज एंड मिलमैन रेजिस्टेंस आर रेस्पेक्टिवली। चलो समझाते हैं आपको। देखो, हर बैटरी के पास में क्या है, उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंसेज है। अच्छा एक गलती कर दी, 0.2 वोल्टेज रेजिस्टेंस हर एक के साथ नहीं है, सॉरी, इस 0.2 के साथ तो इन लोगों ने पैरेलल लगाया हुआ है। आई एम सॉरी, ये मैंने थोड़ा गलत कर दिया। 12.8 वोल्ट की चार बैटरीज जो हैं वो पैरेलल है, मतलब 12.8, 12.8, 12.8 एंड 12.8, और ये पैरेलल लगी हुई है 0.2 वोल्ट के साथ। ये पैरेलल लगी हुई है 0.2 वोल्ट, सॉरी 0.2 ओम के साथ पैरेलल है। अच्छा ये बोला हुआ है, केवल एक रजिस्टर है 0.2 ओम। ठीक है, ओके। और इनके इंटरनल कितने हैं, 0.1, 0.12, 0.2 और 0.5। इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलल में मान सकते हैं, सॉरी सीरीज में। तो मान लो ये 0.1 इसका इंटरनल है, इसका है 0.12 है, ठीक है, इसका भी 0.12 है, एंड फाइनल कितना, अच्छा 0.2 एंड 0.25, तो इसका कितना है 0.2, 0.25। तो ये है हमारे पास, ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो पहली बात तो आप लोग क्या करें, मिलमैन वोल्टेज निकालना है ना, तो एक तरह से मिलमैन वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है वो समझो। सारे ही रेजिस्टेंस जो है ना, आप देखो सारे रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल है। ठीक है, मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ कैसे होता है ये। यहाँ पर हमारे पास जो है ना, V इक्वलेंट अगर आपको निकालना है, मान लो तो उसका फॉर्मूला ही होता है, दैट इज V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस एंड V4 अपॉन R4 अपॉन ये क्वेश्चन जो है ये परफेक्टली मेरा हो नहीं पाया, मतलब मेरा आंसर इसमें आया नहीं था, तो आप लोग कर लेना, मैं बता रहा करना कैसे। मैं भी शायद ये ना है तो इसको स्किप करना पड़ेगा। इसमें क्या है, सारे वोल्टेज बराबर है आपके, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V4। तो ये मैंने V1 को बाहर निकाला था,
तो 1 ये रेजिस्टेंस कट गया था, तो इसका मतलब V इक्वलेंट जो है ना मेरा, वो V के बराबर आ गया था, मतलब 12.8 वोल्ट के इक्वल आ गया था। तो ये इनमें मेरा कन्फ्यूजन था, रेजिस्टेंस का आंसर मेरा आ नहीं पाया, इसलिए मैंने इसको यहीं पे स्किप किया था। तो रेजिस्टेंस का आंसर आया नहीं था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में स्किप किया था, तो इसको हम छोड़ेंगे अभी फ़िलहाल के लिए। नेक्स्ट देखो, फॉर दी सर्किट, पर हाँ मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर है ना, ये V तो आपका आ गया। R निकालने का तरीका बस कितना सा है कि आप इन सभी रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लो। मैं बता दे रहा कैसे करना है। वोल्टेज तो आ गया, फिर भी रेजिस्टेंस और सुन लो करना है कैसे। स्किप करने से पहले आप एक काम करें, 1/R इज इक्वल टू 1/0.1 प्लस 1/0.12 प्लस 1/0.2 प्लस 1/0.25 प्लस 1/0.2, ये करना है आपको। एंड इसको सोल्व करके आप जब करेंगे ना, तो ये अप्रोक्सीमेट आएगा 36.6 के आसपास का आएगा। बट आई एम नॉट श्योर ये जो मेथड है वो परफेक्ट है या फिर नहीं, बट हाँ मैंने इसको किया ही ऐसे ही था, तो इसीलिए आप एक बार चेक कर लेना। मतलब आई थिंक ये मिली ओम ही आएगा, तो 10⁻³ ओम ये आएगा आपका। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसका जो आंसर है ये वाला था। बट हाँ एक बार चेक कर लेना, आएगा यही, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं श्योर नहीं हूँ कि ये तरीका परफेक्ट है कि नहीं। एनीवे आगे चलते हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फॉर द सर्किट कंटेंड इन द डॉटेड बॉक्स in the figure shown the Thevenin equivalent voltage and the Thevenin equivalent resistance। ओके तो इजी है, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज और थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है। तो देखो होता क्या है कि जैसे थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हम जो बनाते हैं ना, तो जो बॉक्स वाला आपको दिया हुआ है ना, इस बॉक्स वाले स्ट्रक्चर को एक बार बाहर निकाल लो, मतलब इसको अलग से बना लो, ठीक है। इसको अलग से बना लेंगे, और थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो आउटपुट में लगाया जाता है। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे कि आउटपुट में एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, ठीक है, और फिर हम लोग जो है इसको सॉल्व करके चेक करेंगे कि उसकी वैल्यू क्या आती है, ठीक है। तो करंट की वैल्यू भी निकालेंगे, ठीक है, और रेजिस्टेंस भी निकाल लेते हैं ना। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज क्या होती है, ये होती है आउटपुट वोल्टेज होती है बेटा। ये एक आउटपुट वोल्टेज है जब आउटपुट को हम लोग शॉर्ट कर देते हैं, सॉरी ओपन कर देते हैं। दिस इज आउटपुट वोल्टेज व्हेन आउटपुट इज ओपन, ठीक है। तो लेट्स सी, पहले करंट तो निकाल लेते हैं हम इस थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट की। तो इसमें देखना इसको मैं अलग बनाता हूँ डायग्राम को। देखो यहाँ पे ये 500 एंड 500 ये दोनों ना ये पैरेलल हैं, क्योंकि बीच में एक वोल्टेज डिवाइडर लगा हुआ है ना, तो लग ये सीरीज में रहे हैं बट ये है पैरेलल, ठीक है। तो आ जाओ, तो एक बार क्या करना है,
इसको अलग से बना लेना है डायग्राम को। ये 500 ओम है, तो हम सारी कैलकुलेशन किलो ओम में करते हैं ना। ये आउटपुट है, जिसके क्रॉस आपको ओपन करना है ना, ये आउटपुट वही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वोल्टेज निकालनी है, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। ये मेरा 10 वोल्ट है, ये है 1 किलो ओम, ये भी 1 किलो ओम, ये 500 ओम मतलब 0.5 किलो ओम, ये भी 0.5 किलो ओम। ठीक है, तो देखो अगर मैं ऐसे मान लेता हूँ कि ये जो इनपुट सर्किट है, इस इनपुट सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है वो I1 है। सपोज अज्यूम करो कि इस इनपुट सर्किट में जो करंट है वो I1 है। ठीक है, तो अब लगा दो किरचॉफ लॉ। I1 है तो 10 वोल्ट नेगेटिव से पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिर ये पॉजिटिव से नेगेटिव है, तो माइनस का I1 मल्टीप्लाई विद द 1 किलो ओम। फिर यहाँ से जाइए I2 करंट, तो माइनस I1 माइनस I2, क्योंकि इसमें जो करंट जाएगी वो I1 माइनस I2 जाएगी, वो भी पॉजिटिव से नेगेटिव, मल्टीप्लाई विद द 1 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 माइनस 2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब लूप सेकंड की बात करो इस लूप में। ठीक है, तो एक मिनट, तो लूप सेकंड की बात करो तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास लूप सेकंड में। ये लूप जा रहा है मान लो, तो 0.5 लूप थर्ड बनेगा भी नहीं, बिकॉज वो आगे तो ओपन है ना, तो इसलिए ये हो जाएगा 0.5 I2 प्लस 0.5 I2 इज इक्वल टू I1 माइनस I2 मल्टीप्लाई विद 1। ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये नेगेटिव से पॉजिटिव, इसलिए उल्टा हो जाएगा। ठीक है, देखो तो अब ये तुम्हारे पास क्या होगी इक्वेशन नंबर 2। जब इक्वेशन 1 एंड 2 को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास में आएगा 1 और 2, मतलब यहाँ से आप I2 का वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा I1 अपॉन 2, और उसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ से I1 सिंप्लीफाई करके आ जाएगा I1 इज इक्वल टू, हाँ तो देखिए
आपने I2 निकाला है ना, I1 निकाल लिया 20/3, ये इसका आंसर आएगा I1 का। अब आउटपुट करंट आपको निकालना है ना, तो आउटपुट करंट जो है ना बेटा आउटपुट वोल्टेज निकालना है जो कि इसके अक्रॉस होगा I1। एक और चीज़ हो सकती है इसमें, अगर आउटपुट अपन ने ओपन कर दिया तो 0.5 का कोई रोल होगा नहीं, और अगर 0.5 का कोई, जस्ट वेट, होल्ड डाउन, हाँ तो देखो यहाँ हम लोगों ने ना एक मिस्टेक की हुई है, क्योंकि आउटपुट को ओपन रखना है और आउटपुट पर वो निकालना है वोल्टेज। तो इसको एक बार सॉल्यूशन को डिस्कार्ड करो, सीधा ही निकालता हूँ मैं आपके लिए। करना क्या है सुनो, आउटपुट को ओपन करना है और आउटपुट को ओपन करके आउटपुट पर ही क्या निकालना है हमको, वोल्टेज निकालना होता है, और वही थेवेनिन वोल्टेज होता है। ठीक है, इसको दोबारा करते हैं एक बार हम। ठीक है, दोबारा इन द सेंस ये है कि मैंने आउटपुट को ओपन तो किया था बट वो ये वाला नहीं था, तो आउटपुट को ओपन करना है मतलब इसको ओपन कर देना है, ये आउटपुट ओपन हो गया, दिस इज कॉल्ड आउटपुट ओपन। तो इस वाले पार्ट को ओपन कर दिया मैंने, तो यहीं पर क्या निकालना है मुझे, वी थेवेनिन निकालना है। ठीक है, तो पैरेलल वोल्टेज सेम होती है, तो ये वोल्टेज इसके अक्रॉस मिलेगी आपको। ठीक है, और मान लो इसमें करंट I1 फ्लो रहा है, सो वी थेवेनिन इज सिंपली इक्वल टू I1, और ये 1 किलो ओम के अक्रॉस फ्लो हो रही है, तो वी थेवेनिन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 मल्टीप्लाई विद द 1 किलो ओम। ठीक है, अब मुझे I1 का वैल्यू निकालना है, तो I1 का वैल्यू निकालना है, तो I1 का वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, I1 किस वोल्टेज से आ रही है, 10 वोल्ट से आ रही है, और जो रेजिस्टेंस वो लेके आ रही है वो कौन कौन सा रेजिस्टेंस है बेटा। ठीक है, ये तो आपने ओपन कर ही दिया, तो ये ओपन कर दिया ना बेटा, तो फिर हम ये बात बोल सकते हैं कि इस 0.5 किलो ओम का कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, तो अल्टीमेटली दो रेजिस्टेंस हमारे पास सीरीज में हो गए, 1 and 1, तो अल्टीमेटली 1 and 1 ये मेरे पास सीरीज में हो गए, तो अल्टीमेटली ये मेरे पास कितना हो गया, 10/2 5। ठीक है, सो 5 मिली एम्पियर, और ये किलो ओम में था, जो भी है 1 किलो ओम था, तो मिली से किलो कट जाएगा, तो वी थेवेनिन कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आना चाहिए 5। ठीक है, V1 मल्टीप्लाई विद 0.5, 1 प्लस 0.5, 1.5। इसको ऐसे करके देखने को, 1 प्लस 0.5 और 1.5, तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 15, 20/15, so 10 multiply with the 15/20, so 2, नो ये तो 5 वोल्ट आ रहा है, फिर भी ये इधर जाएगा तो ये 5 वोल्ट आ रहा है, और 5 वोल्ट तो ऑप्शन में ही नहीं है। करने का तो ये तरीका है, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ये वाला सर्किट है, 0 है, आउटपुट को ओपन कर दिया, तो हमारे पास आउटपुट ओपन करते ही इनका कोई रोल नहीं रहा, और आउटपुट में रेजिस्टेंस मेजर करना है, मतलब 1 किलो ओम के क्रॉस हमें करना है, तो 1 किलो ओम के क्रॉस मैंने कर दिया, तो ये हो गया वी थेवेनिन इज इक्वल टू I1
जो 1 किलो ओम से फ्लो रहा है मल्टीप्लाई विद द 1 I1 सॉरी, हाँ ठीक है। ओके, तो 10/2, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, इसको मैं बाद में देखूँगा फिलहाल। तो ये आ तो ये रहा है 5 वोल्टेज का आ रहा है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। और रेजिस्टेंस मैं आपको बता दूँ रेजिस्टेंस निकालते कैसे हैं। रेजिस्टेंस निकालते हैं आउटपुट ओपन करके आउटपुट के ऊपर। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होता है, आर इक्वलेंट इज इक्वल टू, जैसे हम चले तो 0.5 पहले पढ़ रहा है ना, तो 0.5 उसके सीरीज में क्या है, सीरीज में है इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन 1 × 1 + 1, ये हो जाएगा 0.5 + 1/2, 0.5 + 0.5 मतलब 1, तो 1 किलो ओम का आ रहा है यहाँ पे। 1 किलो मतलब 1000 ओम। तो अल्टीमेटली ये 1000 ओम है, ये भी 1000 ओम है, तो ये तो मैच कर रहा है, ये कोई इशू नहीं है। पर ये थेवेनिन वोल्टेज का मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मतलब होना तो देखो तरीका तो यही है थेवेनिन वोल्टेज का, कि थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज बराबर जो होती है ना, आउटपुट को ओपन कर देते हैं और आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज निकालते हैं। तो आउटपुट में वोल्टेज निकालने के लिए वोल्टेज पैरेलल में इक्वल होती है, ठीक है। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वही आउटपुट वोल्टेज कहलाती है, थेवेनिन वोल्टेज कहलाती है, ठीक है। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज मतलब रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई विद द करंट अक्रॉस दिस, और ये करंट आपको निकालनी है तो ये 10 वोल्ट से आ रही है, और ये आउटपुट है तो यहाँ तो कोई करंट जाएगी भी नहीं, क्योंकि वो अपन ने ओपन कर दिया ना, तो वहाँ कोई करंट जानी भी नहीं चाहिए वैसे। तो ये करंट 1 और 1 से जा रही है केवल, तो ये सीरीज में हो गया ना, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। ये आ तो मेरे पास 5 वोल्टेज रहा है, आई डोंट नो, मतलब 5 वोल्ट ऑप्शन में नहीं है, तो देखते हैं क्या होता है। ये तो हो गया, ये तो आ जाएगा 1000, इसमें कोई इशू नहीं है, 1000 तो वो आ रहा है। एनीवे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ईच रजिस्टर शोन इन द फिगर आर इक्वल टू आर, ठीक है, इज इक्वल टू आर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए टू सी। ए और सी के बीच में आपको इक्विवेलेंट बनाना है, सिंपल है। तो आप इस डायग्राम को इस तरह से बना सकते हो। देखो मैं अगर इस डायग्राम को बनाता हूँ तो दिस डायग्राम कैन बी ड्रॉन लाइक दिस। इस डायग्राम को आप ऐसे बना सकते हो। देखो ये ए पॉइंट है, और यहाँ पर चले गए, ये सी पॉइंट आ गया ना, यहाँ पर आ गए। सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, आर आर आर, लाइक दिस, ठीक है। तो ये व्हीट स्टोन जैसा कुछ बन गया ना, पी क्यू, इसको आर और एस इसको नाम दे दो आप, ठीक है। सबकी वैल्यू आर 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 है। तो अगर मैं इसको व्हीट स्टोन मान लेता हूँ सपोज, तो ये चारों रेजिस्टेंस तो आपस में कंपनसेट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर ये चारों आपस में कंपनसेट हो गए, पर ये व्हीट स्टोन की तरह तो आपको ये गड़बड़ कर देंगे, इसको व्हीट स्टोन मत मानो।
इसको ऐसे मान लो, ये डायग्राम है ना, इसको ऐसे मत मानो, इसको ऐसे मान लो, जैसे मान लो ये इधर की डायग्राम ये है ना, तो इसको मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, लाइक ये आर रहेगा, मान लो ये आर भी रहेगा, दोनों आर अवेलेबल हैं, रहेंगे ये, ठीक है। इसके अलावा ये एक नोड पॉइंट है, ठीक है, इस आर को भी रहने दो और इस आर को भी रहने दो, ठीक है। यहाँ पर हम ये बात मान सकते हैं कि एक मिनट, हाँ देखो, इनमें से दो कोई भी रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएंगे, जैसे मान लो ये दोनों सीरीज में हो गए और ये भी सीरीज में हो गए, और इनका जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो आपस में इनके पैरेलल बन जाएगा। जैसे मान लो इनका सीरीज में कितना आ गया, 2R आ गया, और इनका सीरीज में कितना आ गया, 2R आ गया। सीरीज में क्या होता है, R प्लस R2 होता है। और जब इनका हम लोग मतलब ऐसे बनाएंगे ना पैरेलल, तो ये हो जाएगा 2R प्लस 2R, 2R मल्टीप्लाई विद द 2R अपॉन 2R प्लस 2R, तो ये हो जाएगा 4R स्क्वायर दैट इज R। हाँ, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, लाइक देखो इधर कि ये ऊपर का तो कोई इशू नहीं है, ये R है, ये R है, ठीक है, ये भी R है, ये भी R है, एंड नीचे के में भी ये भी R है और ये भी R है, ठीक है। ये आपका A और B है, या जो भी आपका A और C है। अब देखो इनका जो कॉम्बिनेशन है वो तो हो गया 2R, सीरीज में ना, ये भी 2R और ये भी 2R। दुकान से लाए थे, ये भी 2R हो गया, ठीक है ना। मैं देखा था कब लाए थे। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा, ये भी 2R हो जाएगा और ये भी 2R हो जाएगा। अब इन दोनों को मैं कंबाइन करता हूँ, मान लो, तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 2R मल्टीप्लाई विद द 2R अपॉन 2R प्लस 2R इज इक्वल टू 4R स्क्वायर अपॉन 4R। तो ये हो जाएगा R, ठीक है, और नीचे 2R बच ही रहा है। इनको अगर आप करोगे तो R मल्टीप्लाई विद द 2R अपॉन R प्लस 2R, दैट मीन्स इक्वल टू दैट्स द आंसर। तो ये आपका आंसर होगा, दैट इज 2/3 R। परफेक्ट। एक फैक्टर तो ये काम करता है, एक और तरीका मैं आपको बता दूं, उससे जो है वो व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह ये बिहेव कर रहा है, व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह बिहेव कर रहा है, तो वो एक अलग फैक्टर है। इसमें हम लोग जो है इसको ऐसा काम में लेते हैं, लाइक ये कंपनसेट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली केवल इतना बचेगा, ठीक है। तो ये R है, ये भी R है, ये R, then this will be R plus R, that is 2R. So the R equivalent is equal to 2R multiply with the 2R upon 2R plus R, that is R. So
इस वाले मेथड से इसका आंसर आना चाहिए R, बट एक अलग तरीके से इसका आंसर 2/3R भी आ रहा है। एनीवे देखते हैं मतलब इसका कौन सा ऑफिशियल आंसर की में कौन सा आंसर सही है। ठीक है, तो इसके दो मेथड दो तरीके से आंसर आ रहे हैं, तो लेट्स वेट फॉर द ऑफिशियल आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46। कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट है हमारे पास। किरचॉफ्स जंक्शन लॉ फॉलोज फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल परफेक्ट है। क्यों परफेक्ट है बेटा ये? इसका रीज़न ये है क्योंकि जो जंक्शन लॉ होता है ना, वो ये बात बोलता है कि टोटल सम ऑफ द करंट विल बी जीरो। इसका मतलब करंट का मतलब होता है dq/dt इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब q इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये बात ये बोलता है। ये परफेक्ट सही है। किरचॉफ लॉ फॉलो फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये गलत बेटा, क्योंकि वो ये बताता है कि टोटल जो वोल्टेज होती है ना, मतलब वेक्टर सम ऑफ दी वोल्टेज, वो जीरो होता है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंजर्वेशन शो नहीं होता है, ये एनर्जी कंजर्वेशन को शो करता है ना। वोल्टेज जो लूप लो होता है ना, वोल्टेज लो होता है, वो एनर्जी के कंजर्वेशन को शो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेशन को शो नहीं करता है। इसलिए आप ये बात बोल सकते हो कि जो ए स्टेटमेंट है वो करेक्ट है और बी स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये है, ये आपके सामने एक सर्किट बना हुआ है। ठीक है, नोड ए, मान लो मैं यहाँ पे एक नोड बनाता हूँ, नोड ए सॉल्व करता हूँ मैं इस सर्किट को आई करंट फाइंड आउट करने के लिए। तो इस नोड ए पर देखो ये करंट आ रही है 10 एम्पियर एंड ये इनकमिंग करंट है, और आउटगोइंग करंट 2 एम्पियर है, 3 एम्पियर है, और यहाँ पर एक और करंट बना दो, लाइक आई प्राइम बना दो। आई तो पहले इग्नोर कर रखा ना, इसलिए आई प्राइम बना दो। तो 1 2 3 करंट आउटगोइंग है और एक करंट इनकमिंग है। तो 10 ओम इनकमिंग है, आई प्राइम आउटगोइंग है, 3 भी आउटगोइंग है और 2 भी आउटगोइंग है। तो आई प्राइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 5 एम्पियर। ठीक है, नाउ अब नोड बी की बात करता हूँ मैं, इस वाले की बात करता हूँ मैं। इसमें से आई जो है वो आउटगोइंग है, 8 इनकमिंग है, ये भी इनकमिंग है और ये भी इनकमिंग है। तो आई प्राइम इनकमिंग है, 8 इनकमिंग है, 9 इनकमिंग है और आई आउटगोइंग है। आई प्राइम का वैल्यू कितना है 5। तो इसका मतलब जो आई का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 5 प्लस 8 प्लस 9। सो 8 दूनी 16 और 1 17। अच्छा एक और इनकमिंग है, तो भूल गया, ये ऊपर से भी इनकमिंग है। तो इसके साथ साथ 16 एम्पियर भी इनकमिंग है। तो इसमें 16 एम्पियर भी ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 38 विल बी राइट आंसर। तो ये सिंपल किरचॉफ लॉ का क्वेश्चन था, इजीली हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द वोल्टेज VAB बिटवीन द टर्मिनल्स A एंड B। ठीक है ना, वो बताओ। ठीक है, तो A एंड B के बीच में जो है आपको निकालना है वोल्टेज। तो क्वेश्चन ये है कि आपको A B के बीच में क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है। जब उसको ओपन कर रखा है तो ये ठीक वैसा ही बन गया जैसा थेवेनिन का था। थेवेनिन में क्या था कि अगर मैं इसको ओपन कर दूंगा तो हमारे पास इन सब का कोई मतलब नहीं रहेगा, और इस वोल्टेज को इसके अक्रॉस मान सकते हैं, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है ना, इसीलिए हम इन दोनों को आपस में बराबर मान सकते हैं। तो VAB
इज सिंपली द वोल्टेज अक्रॉस द 60 ओम। तो मान लो करंट कितनी है, आई है, मान लो करंट कितनी है, आई है, ठीक है। तो आई करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई करंट 100 वोल्ट से आ रही है और क्रॉस कर रही है 40 को एंड 60 को। कट गया तो ये कितना हो गया, 60 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये है, इन फिगर शोन द सर्किट सेक्शन ए बी एब्सॉर्ब्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 50 watt when current I is equal to 2 ampere flows through it is in the indicated direction, resistance R is 2 ohm, EMF device X lakh terminal। ओह सिंपल है, यहाँ पर कुछ नहीं करना। देखो आपको एक फॉर्मूला होता है, इजीली आप देख सकते हो। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू होता है वोल्टेज मल्टीप्लाई विद द करंट। अब इसमें देखो एक चीज़ दे रखी है कि आपका जो वॉट, ऑब्वियसली बात है वॉट में क्या है, पावर ही होता है ना। पावर मतलब होता है एनर्जी का टाइम से डेरिवेटिव। तो एनर्जी रेट मतलब वही है, पावर ही है, और डायमेंशन भी पावर की है। तो ये 50 वॉट क्या है, पावर है। पावर बराबर क्या होता है, dW/dt। इकाई समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है ना, इकाई समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है, ठीक है। अब समय और कार्य की विमा सेम होती है, कार्य और एनर्जी की विमा सेम होती है। तो एनर्जी रेट भी क्या होती है, पावर ही होती है अल्टीमेटली, है ना। तो ये 50 वॉट पावर है, तो अल्टीमेटली आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, 50 वोट आपके पास में पावर ही है। करंट भी आपको दे रखा है, 2 एम्पियर दे रखा है ना करंट। तो करंट भी कितना दे रखा है आपको, 2 एम्पियर दे रखा है। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे वोल्टेज ही तो पूछा है इसने, पूछा क्या है, वोल्टेज तो पूछा है ऑप्शन में। तो अगर मैं वोल्टेज निकालूँ इसका, पावर अपॉन करंट 50/2, दैट मीन्स 25 वोल्ट, ठीक है। अब ये 25 वोल्ट आंसर तो आ गया, एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो 25 वोल्ट दो ऑप्शन में, पहला ऑप्शन तो ये है कि बी इज एंड द पॉइंट बी इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एक्स। दूसरा ऑप्शन ये है बी इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ जो भी है। देखो तो आपको समझा दूं कि जो करंट आपकी फ्लो हो रही है ना, वो इस तरीके से फ्लो हो रही है, और करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ही फ्लो होती है, ठीक है ना। पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ही फ्लो होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जा रहा है, तो अब ये करंट यहाँ फ्लो हो रही है ना बेटा, तो कहीं ना कहीं ये ए पॉइंट पॉजिटिव होगा और ये एक्स है हमारा, ई है, मतलब ये वोल्टेज है, ठीक है ना। अब ये वोल्टेज अगर है हमारे पास, तो करंट होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो यहाँ होना चाहिए मस्ट भी पॉजिटिव, ये होना चाहिए नेगेटिव, ठीक है। तो अगर ये हम लोग बोलते हैं कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्योंकि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होता है, तो बी जो है ना वो एक्स के नेगेटिव पार्ट से कनेक्टेड है। तो ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट होगा, 25 वोल्टेज होगा, और जो बी है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एक्स से कनेक्टेड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन अ फिगर। ये आपको दे रखा है, इजी है तो, है ना, तो कुछ नहीं है। आपको करना क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इस पूरे सर्किट का, है ना। तो एक काम करते हैं, 10 ओम
एंड ए और बी के बीच में निकाला ना, तो एक काम करो, इसको शॉर्ट सर्किट समझ मान लेते हैं इसको। इसको हम लोग ओपन सर्किट की तरह अगर बिहेव करें, इसको ओपन सर्किट की तरह बिहेव करवाएं मान लो, तो ये डायग्राम ऐसा बनना चाहिए। सपोज 5 ohm will be open circuited, then this is like this। इस वाले पेपर में बहुत सारे कुछ डाउट्स भी हैं, मतलब करेक्शंस होने चाहिए। एनीवे जितना अपन कर पा रहे उतना तो कर लेंगे, बाकी तो आंसर की पर डिपेंड करता है। तो ये वैसे ये मेरा बेस्ट है जो मैं दे रहा हूँ, 10 और ये 5 और ये 5 और ये 10। सो 10 + 5 अपॉन 5 + 10, तो ये हो जाएगा 15 और नीचे भी हो जाएगा 15। सो आई थिंक दिस विल बी 15 मल्टीप्लाई विद द 15 अपॉन 15 + 15, and this will be approximately 2 to 5 upon 30। so this should be क्या होना चाहिए, 30 का डिवाइड करेंगे एक बार, ये 7 के आसपास का आपको मिल जाएगा। ठीक है 7, हाँ तो ये 7 ये 21 होता है ना, सो अप्रोक्सीमेटली 7 होगा ये, अप्रोक्सीमेटली 7। ओके चलिए अब इसके बाद के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।